हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हाफिज साहब, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग क्या मंशूर है? इलेक्शन अगर आप जीतते हैं, आपके पास सीट्स आती हैं, आपका अलायंस किसके साथ होगा? और इतने कम वक्त में आप पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं, कैसे अपने वोटर्स को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आवाम को अपील कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, बात करने का मौका दिया। नहीं सर, आपकी मोहब्बत, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि हमारा मंशूर सबके सामने है कि खिदमत इंसानियत पे हम यकीन रखते हैं और खिदमत को इबादत का दर्जा देते हैं। हमारी बरसा बरस से कोशिश है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। थरपार करके सहरा में 2014 में जब ड्राउट आया, कहत आया, तो बेशुमार बच्चे वहां फौत हो रहे थे, मगर आज वो खबर क्यों नहीं आ रही? अब पंजाब में तो 100 से ज्यादा नमूनियत से बच्चे फौत हो गए, थरपारकर तो वही है। अब हालात क्यों बदले? जो सिंध के और पंजाब के तख्त की बातें करते हैं, इनसे पूछिए वहां पहुंचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई साल थरपारकर में रहा और आज 3000 पानी के कुएं वहां मौजूद हैं और एग्रो फार्मिंग पे काम किया। जहां कभी घास नहीं उगता था, आज वहां गंदम उगती है, सब्जियां उगती हैं, फसलें उगती हैं। जहां अंधेरे थे, सोलर के साथ दिन को पानी आता है, रात को रोशनी आती है। जो औरतें मीलों से पानी लेके आती थी, आज घर में टूटी खोलते तो उनके पानी आता है। बलूचिस्तान में जाके काम किया, दहशतगर्दी थी, खौफ था, पंजाबी दाखिल नहीं हो सकते थे, नफरतें थी, पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया जा सकता था, पाकिस्तान को गालियां दी जाती थी, पाकिस्तानी फौज के लिए मुश्किल तरीन हालात थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से लेकर हम वहां काम कर रहे हैं। वहां बच्चों को तालीम दी है, स्कूल्स खोले हैं, माशकेल का जल्जला आया, अवारान का जल्जला आया, तुर्बत का सैलाब आया, 10-11 में सैलाब आए, तो बलोचिस्तान में जाके काम किए। खिदमत ऐसी चीज है जो मोहब्बत पैदा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को किया। अब पूरे मुल्क में गरीबों की हमारे पास डेटा है, बेवा का डेटा है, यतीमों की कफालत के हमारे यतीमों के इदारे चल रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो हम एक खिदमत का बाकायदा पूरा निजाम रखते हैं। तो इस एतबार से हमें मंशूर बनाने के लिए ऐसी जरूरत नहीं कि हम मुल्क को जानते ना हो। चतराल से लेके चमन तक, गिलगित से लेके गवादर तक, पेशावर से खैबर तक, कोई चीज वजीरिस्तान से लेके थरपारकर तक हमसे इस मुल्क के मसाइल मकम नहीं है। आपकी अचीवमेंट्स क्या आम लोगों तक आई? उनको मालूम हुआ? पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को, लाहौर के बासियों को, कराची के बासियों को आपने जो बताया, हम इसे वैल्यू करते हैं। अच्छी बात है, आपने मुल्क की खिदमत की। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, वीडियो पॉलिसी। लेकिन ये फैक्ट है, बिटर फैक्ट है। आपने इतना कुछ किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास आवाम के मसाइल का हल है, तो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है, आपके पास ऐसी टीम है जो लोगों को अपील भी करती, और इन फ्यूचर अगर आप सीट्स ले जाते हैं, आप कोई ऐसा माशी प्लान दे सकते हैं कि आपके साथ या जो भी हुकूमत में उस वक्त हो, वो आपका माशी प्लान ऑन करे, वो कहे जी ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो प्लान लाई है, हम इसको इम्प्लीमेंट करके पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करेंगे। बेशक की जंग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी बच्ची है ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें काम के लिए कि हम सिर्फ वहां कर रहे हैं। खिदमत कमेटियां हमारी हर यूनियन काउंसिल में मौजूद हैं, बेवा के लिए, यतीम के लिए, गरीब के लिए। यहाँ लोग जानते हैं कोविड के दौरान में हमने 8 लाख लोगों को राशन इन इलाकों में दिया है, ठीक है। जब लोग अपने बाप के पास खड़े नहीं होते थे खौफ के मारे और मैयतें दफनाना छोड़ गए थे, कोई जनादों में नहीं आता था, हमने उस वक्त रिस्क लेके लोगों के जनादे पढ़े, तो लोग हमें जानते हैं गली मल्लों में हमारे किरदार से। अब भी हल्का 119 में सबसे बड़ा मसला जो थरपारकर बलूचिस्तान का पानी का है, तो 119 का भी तो सबसे मसला 80% लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, उनके पास सेफ वाटर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 23 फिल्ट्रेशन प्लांट मेरे हल्के में इलेक्शन में नहीं था, उस वक्त भी लगे हुए हैं। तो इन्होंने तो आज तक कोई पार्क नहीं बनाया, कुछ नहीं। हम छोटे छोटे क्लब बना के आज भी बच्चों को गेम्स। मरियम साहिबा का मुकाबला कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन मैं थोड़ी सी इस बात को आप कर दूं कि आप कह रहे हैं कि माशी प्लान आपके पास क्या है। देखें, कोई कौम इंडस्ट्री के बगैर नहीं उठ सकती, कोई कौम इंडस्ट्री के बगैर माशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकती, ज़राअत के बगैर, ठीक है। ज़राअत का हमारा क्या है, जब जिम्मेदार के पास चीज होती है तो वो कोई खरीदने वाला नहीं, और वही जब स्टॉकिस्ट के पास आ जाती है तो प्याज का रेट, गंदम का रेट, चीनी का रेट, चावल का रेट कोई तो शुमार ही नहीं है। तो जिम्मेदार को बेहतर करना होगा। हमारी 70% मईशत का इन्हिसार ज़राअत के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। और उसके बाद है हमारा नौजवान। इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है पाकिस्तान में? मैकेनिकल कर लें, केमिकल कर लें, इलेक्ट्रिकल कर लें, मेट्रोलॉजी में कर लें, क्या करेंगे? इंडस्ट्री बंद है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में 70% जो बंद इंडस्ट्री है इसको खोलने का प्लान करेंगे, और उसकी वाहिद सूरत है कि मुल्क को लोकल चीजों पे लगाया जाए, मेड इन पाकिस्तान।
امپورٹڈ پہ نہیں. ہماری دکانیں بازار امپورٹڈ چیزوں سے بھرے ہیں. جب امپورٹ ہوگی قرضے کم کیے جائیں, قوم کو کفایت شاری پہ سادگی پہ لایا جائے. ہم جو لگژری آئٹمز ہیں, کاسمیٹکس ہیں, ان چیزوں پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں. چائے پہ ہمارا تو کوکنگ آئل دنیا میں 3 لیٹر ایک بندے کا استعمال ہوتا ہے, ہمارا 12 لیٹر ہوتا ہے. پہلے گھی میں ڈال لیتے ہیں, اس میں سالن میں, پھر ایک خالی پلیٹ منگاتے ہیں اور گھی کٹ رہے ہیں. ہم تو ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. تو ہماری تو ایسی مشکل دنیا نے لوکل چیزیں بنائی ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک ہیں, وہ گاڑیاں نہیں منگواتے, وہ گاڑی کا پلانٹ منگواتے. پروٹیکشنزم ٹھیک ہے, وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کام کو جانتے ہیں کہ اس کے معاشی مسئلے کس طرح حل ہوں گے. باقی آپ نے کہا کہ مقابلہ کس طرح کریں گے, اتنی بڑی وہ ہے, میری بہن ہے, میرا اخلاقی طور پہ ہم کسی کو بھی کچھ نہیں کرتے, مگر وہ میدان میں ہے نہیں. وہ صرف اشتہاروں میں ہوں گی, ٹیلی ویژن میں ہوں گی, میڈیا میں ہوں گی. جانتے ہو آپ ہی مریم تو جگہ جگہ بیٹھی ہوئی ہے, کی کر رہی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں میڈیا کے بلبوتے پہ کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ صرف اپنے نہیں ہلکے میں, وہ میرا خیال نہیں کسی جلسے میں ایک آدھ دفعہ کوئی آئی ہو تو آئی ہو, وہ ہلکے کے نام نہیں بتا سکتی کہ ان کا ہلکا کہاں کا ہے. میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں, آپ ان کو سیٹ پہ لا کے بٹھا دیں. اگر وہ یہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ بتا دیں گی سر, وہ گلی محلے وہ یہ بھی بتا دیں گے یہ جو ڈینیج سسٹم ہے یہ چچا نے بنایا کہ ابو نے بنایا. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, مجھے تو لگتا ہے ان کی ورکنگ ہے. دیکھیں وہ ممکن ہے کہ باقی لاہور میں کہہ سکیں جہاں سڑکیں روز دھوئی جاتی ہیں, جہاں پہ ہاسپٹلز ہیں, جہاں پہ نواز شریف پارک ہے, جہاں نواز شریف اسکول ہے. جب ہلکا 119 پہ لکھوں ڈہر میں آئیں گی نا, شادی پورے میں آئیں گی, شریف پورے میں آئیں گی, سلامت پورے میں آئیں گی, اور جب دروگا والے میں آئیں گی, نصیر آباد میں آئیں گی, محمود بوٹی میں آئیں گی, سنگھ پورے میں آئیں گی, اور عالیہ ٹاؤن میں آئیں گی, شیلر چوک میں آئیں گی, باغبان پورے میں آئیں گی, گڑی چوک میں پھریں گی, ریلوے کوارٹروں میں جائیں گی, تو پھر میں کہوں گا کہ واقعی وہ ہلکے کو جانتی ہیں. مریم صاحبہ, حافظ عبدالرؤف صاحب کا چیلنج ہے کہ آپ سے چیلنج دے رہے ہیں. میں دے رہا ہوں, بالکل دے رہا ہوں. وہ 1 مہینے میں اس کیمپین میں کس علاقے میں آئے, کس کو جانتی, لوگوں کے مسئلے, لوگوں نے صرف اپنے سامنے اپنے لیڈر کو دیکھا ہو. میں یہ چیلنج کرتا ہوں. انہوں نے آپ کو چیلنج دیا ہے کہ آپ 119 سے الیکشن لینے جا رہی ہیں, آپ وہاں کی گلی اور محلوں کا نام بتا دیں. تو حافظ صاحب آپ کو چیلنج دے رہے ہیں. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تو وہاں کی گلیوں محلوں کے کیا وہ جو نالیاں بھی بنی ہیں آپ یہ بھی بتا دیں گے اس کا سائز کتنا ہے, یہ کس دور میں بنی ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے. سی یو آفٹر دی شارٹ بریک.